हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली मेरे से छोटी सी भूल हुई है। पिछले वीडियो में मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बारे में बात किया था और सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव मैं भूल गया था। तो आज मैं सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव से का एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें डिटेल बताऊँगा कि ये होती क्या है और कैसे उसका एप्लीकेशन होता है। सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारा बातें किया था, पर्सपेक्टिव क्या है। फिर से मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। दूर की चीज़ छोटी नज़र आना और पास वाली चीज़ बड़ी नज़र आना। जैसे ये पेंसिल को आप देख रहे हो अभी, ये आपको नज़र आएगा, ये दूर वाली चीज़ पतली और ये पास वाली चीज़ बड़ी। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए, ये बड़ी ये छोटी, क्योंकि ये कैमरा का नज़दीक है। कैमरा को हम आँख मान के चलते हैं कि कैमरा एक आँख है और आँख कैमरा के काम करता है। तो इससे क्या होता है कि एक डेप्थ का फीलिंग मिलता है। चीज़ें जो इसका डायमेंशन डेप्थ से आती है। जैसे ये पेपर है, 2 डायमेंशन है इसका, ये लेंथ है, ये विड्थ है, या हाइट बोलिए, लेंथ बोलिए। लेकिन इसका साथ अगर और एक डायमेंशन जुड़ता है, 3D हम जिसको कहते हैं, तो इसका चौड़ाई, ये जैसे राउंड ऑब्जेक्ट है ना, ये सामने है, ये धार है, तो अब ये 2D दिख रहा है, इसके पीछे हम जा नहीं सकते, लेकिन 3D का इल्यूज़न दे रहा है। ये हाथ हमारे 3D का इल्यूज़न दे रहा है। हम इसको 2D में देखते हैं, कैमरा का स्क्रीन जो है वो 2D है, लेकिन इसमें लाइट शेड होने की वजह से और दूर नज़दीक, जैसे ये नज़दीक और दूरी होने की वजह से ये 3D का इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी ड्राइंग करते समय कि हम अगर इसके बारे में हमें पता हो तो हम उसको अप्लाई करके ड्राइंग सुधार सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट, यहाँ जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव का एग्जैक्टली हिंदी वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद मुश्किल सा होगा कुछ, तो मैं बताऊंगा कभी गूगल करके। फिर भी पर्सपेक्टिव इतना तो याद रह जाएगा, इंग्लिश वर्ड है लेकिन ईजी है। सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब जहाँ सारे, मैं पिछले बार भी बात किया था, हमारा आँख जो है वो 50 डिग्री एंगल में देखता है, सिंगल आँख, एक आँख और दो आँख मिला के करीब करीब 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री का अंदर नज़र आता है, उसके बाहर अगर जाएगा, हम अगर आंखों के सामने ऐसे हाथ रखेंगे और हाथ को दूर करते जाए तो एक सर्टन पॉइंट आएगा। जैसे आपको ये कैमरा है, ये कैमरा में भी नज़र आ रहा है, ये हाथ दोनों अभी नज़र आया, मान लीजिए हमारा आँख है और मैं यूं दूर करते गया करते गया करते गया, यहाँ तक नज़र आ रहा है और इसका बाद ये हमें नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है स्क्रीन में, तो यहाँ तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक जहाँ दिखता है उसको वहाँ वहाँ तक दिखता है। एफओ भी कहते हैं, एफओ भी मतलब फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब इतना हम देख सकते हैं, उसको फील्ड कहते हैं। तो ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर जहाँ तक देखते हैं, वो आखिरी छोर दोनों का वो वैनिसिंग पॉइंट होता है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर पेपर यहाँ से यहाँ तक दिखता है, या ये देखिए मेरा उंगली अभी यहाँ तक दिख रहा है, 2 उंगली थोड़ा थोड़ा, ये फील्ड ऑफ व्यू है कैमरे का, और आंखों का भी ऐसा ही होता है। तो ये 2 पॉइंट जो मिलेंगे वो, उसको हम वैनिसिंग पॉइंट बोलते हैं। वैनिश, जहाँ चीज़ें गायब हो जाती है या छोटी, इतनी छोटी दिखने लगती है कि ऑलमोस्ट वो डॉट बन जाती है। तो वैसे ही आपको हॉराइज़न का एग्जांपल मैंने दिया था। ये वीडियो में मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने 6 बार रिपीट कर लिया बहुत। तो आपको, ताकि आप इसको सीरियसली ले और समझने का कोशिश करें, बिना समझे कुछ होगा नहीं। मैंने पिछली वीडियो में उसको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसलिए इसको फिर से ड्रॉ करके वो बताना नहीं चाहता। तो अभी ऐसा मान के चलिए, ट्रेन लाइन तो देखे होंगे, ट्रेन लाइन हो गया, कोई आप दूर जहाँ नज़र आते, जैसे समुंदर हो गया, समुंदर में क्षितिज नज़र आता है, क्षितिज बोलते हैं, हॉराइज़न कहते हैं, जहाँ तक हम देख पाते हैं, जहाँ लगता है कि आसमान और ज़मीन मिल रहा है, तो उस पॉइंट को हम हॉराइज़न कहते हैं। और हॉराइज़न में चीज़ें बिल्कुल वैनिश हो जाती है। चाहे एक नाव हो, पास में हो, वो धीरे 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 दूर जाती हो, और जब क्षितिज तक, क्षितिज कोई पॉइंट नहीं होता, उसका आगे भी समुंदर है, हमारा आँख वहाँ तक देख पाता है। तो वहाँ फिर जब
लेवल तक पहुंच जाता है, वहाँ तक पहुंच जाता है, हाई लेवल से उतना दूर चला जाता है, तो उसके बाद वो वैनिश हो जाती है। तो अभी एक हम पॉइंट लेते हैं यहाँ, और ये मान के चलेंगे कि ये हमारा सिंगल पॉइंट है, फिर डबल पॉइंट का बात में करेंगे। ऐसे तो ये 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 5th पॉइंट का हमारा पास कोई काम नहीं है, इसलिए हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि 5th पॉइंट जो होता है मैं उसका इमेज आपको दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। उसको फिशाई कहते हैं, 360 डिग्री में देखने की कोशिश करते हैं, या 180 डिग्री फुल 180 डिग्री में देखते हैं जब। तो ये हो गया सिंगल पॉइंट। हम इसमें थोड़ा सा स्केल का मदद से इसको करते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस तरह से दिखेगा। मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ यहाँ और यहाँ, और एक बॉक्स यहाँ ड्रॉ करता हूँ। आपको शायद दिख ही रहा होगा इसका पेंसिल लाइंस, मैं और ज़्यादा डार्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पेंसिल का डार्कनेस से ही है। और एक यहाँ करते हैं, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या है। इसको आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे बातें भी करना है इसका बीच में। और ये बातें नहीं है, ये जो कह रहा हूँ ये सारे आपका काम का है और आपको काम आने वाली है। तो यहाँ भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक साथ 3-4 कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा पर्सपेक्टिव क्या है। ये लाइन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मेरा बैठने का पोजीशन जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि कैमरा लगी हुई है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, तार इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है। तो अभी ये पॉइंट है हमारे पास, अभी ये समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे कोनों को या इसका साथ हम जोड़ देंगे। अभी सारे जो भी पॉइंट्स है ना, इसको हम इसका साथ जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का चीज़ है। देखिए चीज़ें ऊपर नीचे होने से उसका पर्सपेक्टिव में कितना फ़र्क पड़ता है और कैसे बदल जाती है। सारे अलग अलग आएंगे आपके पास, ठीक है। और ये ऊपर चला गया। अभी ये व्यू पॉइंट है, तो हमारा आई लेवल ये है, आई लेवल यहाँ इससे नीचे है, क्योंकि ये नीचे वाला नज़र आ रहा है। तो हमारा आई लेवल हम कैसे डिसाइड करेंगे, इससे देख के हमें पता चल जाता है कि हमारा आई लेवल ऊपर है या नीचे है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलेगा, इसको हम करेक्शन नहीं करेंगे। आपको बस समझ लीजिए ये बात। और इसको हम इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, सारे को हम एक ही पॉइंट पे मिला देंगे, ठीक है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बातें। प्रैक्टिकल करने के बाद क्या होता है, आपके दिमाग में वो बैठ जाती है कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है ये। तो उस हिसाब से देखिए दोनों पॉइंट अलग है, और इसको ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो कुछ भी मेरे को इम्पोर्टेंट है वो है थ्योरी, जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो आप देख के आपका घर पे कभी आराम से बैठ के कर सकते हो, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, कोई साइंस का स्टूडेंट हो, उनको ये काम आता है। ये हो गया हमारा करीब करीब, हाँ ये हो गया। देखिए ये अभी यहाँ भी हम बना सकते हैं, लेकिन इतने में हम समझ लेते हैं। अभी ये बन गया एक बॉक्स। इसको अगर हम एक बॉक्स बनाएंगे तो इसका लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर बहुत लंबा चीज़ है तो आप इसको लंबा कीजिए, इसको छोटा भी कर सकते हैं। और ये लाइन चला जाएगा यहाँ, इस तरफ जाएगा, और यहाँ हम इसको सीधा है, और यहाँ हम डिसाइड जहाँ क्रॉस करेगा इसको सीधा लेके, जहाँ सीधा ले जाए, जहाँ क्रॉस करेगा यहाँ सीधा हम यहाँ ले लेंगे। अभी ये बॉक्स बन गया इस तरह से। अभी हमारा बॉक्स कौन सा बना, ये और ये उसका सामने का फेस,
ये सामने का फेस और ये आके नीचे टच कर जाएगी। ये एक्चुअली यहाँ आएगा क्योंकि लाइन यहाँ है, यहाँ आएगा। अब हो गया, ठीक है। और ये लाइन जो है ये यहाँ अगर टच करता है, ये यहाँ आ गए। इसको मैं मिटा दूँ। ये नज़दीक है, बड़ा दिखेगा, ये पीछे है, छोटा दिखेगा। तो ये बन गया हमारे एक बॉक्स। ये दूसरा बॉक्स जो है ये उसका अंदर वाला भाग है, और इसको हम सीधा ले लेंगे। इसको सीधा ले लेंगे, जहाँ टच करता है उसको हम मिला देंगे। इसको बिल्कुल सीधा लेना है, बिल्कुल। ये यहाँ है और ये ऊपर है। ये देखिए दोनों में फ़र्क आ गया ना, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो ये ऐसा ही होगा। चलिए ये इसका ड्राइंग भी ऐसा ही होना चाहिए था। हम अगर पहले लाइन खींच के करेंगे तो भी एग्जैक्टली ऐसा ही बनने वाला है। मैंने पहले ये ड्रॉ कर लिया, आपको क्या करना है, पहले 3-4 लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो। तो ये बन गया ऐसे, ये भी ऐसे, ये साइड में ऐसा दिखेगा। और यहाँ से हम सीधा लेंगे, सीधा बिल्कुल, और यहाँ डालेंगे और यहाँ से सीधा ले लेंगे। आपको ये साथ नज़र आ रहा होगा। इसको सेम वही करेंगे, इसका हाइट हम डिसाइड करें, इसका लेंथ हम डिसाइड करेंगे। ये जहाँ क्रॉस किया इसका साथ सीधा ले लेंगे, और इसको सीधा, ये जहाँ क्रॉस किया उसको सीधा ले लेंगे, और ये जहाँ क्रॉस किया ये दोनों लाइन पॉइंट मिल गया, यहाँ ले लिया। अभी देखिए ये बन गया एक बढ़िया सा। इसको हम मिटा देंगे। इसको जब हम मिटा देंगे, इसको थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं। ये इस तरह लेफ्ट साइड है, टॉप है, और इसको ये वाले लाइन तक ले आएंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ जा रही है। इसको यहाँ ले आते हैं और ये दोनों को जोड़ देंगे। ये जहाँ क्रॉस करेगा, दोनों जहाँ क्रॉस करते हैं इसको हम जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अगर हम उसको मिटाएंगे, अगर देखना चाहते हैं आप किस तरह से दिख रहा है, तो हमें ये लाइन को हल्का रखना है। क्योंकि मैंने हल्का नहीं रखा क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको हल्का रखता हूँ तो आपको ये कैमरा में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने इसको डार्क रखा। उसको मिटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने डार्क रखा। डार्क इसीलिए रखा ताकि आप देख सको लाइंस को, पूरा आपको नज़र आए। तो अभी ये बन गया यूँ। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये ले लिया। हालांकि ये अंदर वाला दिखेगा नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, कांच का बना हुआ है, ताकि आपको सारी चीज़ नज़र आए। ये कुछ गिरा, तो ये हो गया। और आप इसको भी डार्क कर सकते हो, अंदर वाली ये वाली लाइन को भी आप डार्क कर सकते हो। डार्क करने से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से बना है। ठीक है, ये लाइन की अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक मर्ज हो गया, यहाँ तक आके। तो आप ऐसा मान के चलिए ग्लास का कोई बॉक्स है और ये इस तरह से दिखेगा। मैं सारा नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए अभी आपका आंखों के सामने है, ये सामने वाली पार्ट है, ये दूर जाती हुई, और ये लाइन छोटी हो गई। और इवन ये अगर नज़दीक है, ये दूर है, तो इसमें भी फ़र्क आपको नज़र आएगा। ये फ़र्क नज़र आएगा। इसको अगर सीधा करेंगे, चलिए पूरा सीधा नहीं, स्केल का यूज़ करते, तो ये ऐसा दिखता, बड़ा, ये छोटा, ये नज़दीक है और ये दूर दिख रहा है। तो इस तरह से सेम बाकी आपको करना है। इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, और इससे आपको पता चल जाएगा कि पर्सपेक्टिव क्या होती है और कैसे काम करती है। इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव। मान लीजिए ये ऐसा है, इसी का ऊपर मैं अगर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करूं, मान लीजिए सिंगल पॉइंट, ट्रेन लाइन भी तो ऐसा ही तो होती है ना। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ मर्ज हो रही है ट्रेन लाइन। कोई रास्ता, ऐसा मान के चलिए कोई रास्ता है, तो ऐसे ही नज़र आएगा ना। ये बड़ा होते जाएगा ये लाइंस, मैं रफली कर रहा हूँ। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और ये यहाँ से बड़ा होते होते आप इसको बॉक्स कर सकते हो। जैसे वो लाइन का वो वाइट कलर का चुना या कलर करते हैं ना रास्ते का ऊपर,
ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी और पतली और छोटी और नज़दीक होती जाएगी। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है इसका पर्सपेक्टिव का। आप इसको ये लाइंस को हल्का कीजिए और अलग अलग जगह में बना के देखिए। देखिए सारा चीज़ अलग हो गया। ये जो है ना, ये इसका टॉप नज़र आ रहा है ऊपर, तो इसका ये मेरा आँखों का इसका मतलब है मेरा आई लेवल यहीं कहीं है। मैंने कोई पॉइंट अचानक ले लिया, लेकिन इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि ये ऊपर नज़र आ रहा है, मतलब हमारा आँखें इसका ऊपर से देख रही है। अभी हम मेरा आँखें यहाँ से देख रही है, तो ये क्या है, आँख इसका नीचे आ गया है, इसीलिए ये नीचे वाला भी नज़र आ रहा है और इसका नीचे साइड नज़र आ रहा है, ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आँखें यहाँ है तो ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये नज़दीक था, ये दूर है मतलब और ऊपर है, तो ये नीचे वाला भाग नज़र आ रहा है और इसका ये नज़र आ रहा है। और ये सेम ये आंखें इसी लाइन पे है, देखिए तो इसी लाइन पे है, तो ये नज़र आएगा, ना ऊपर नज़र आ रहा है ना नीचे नज़र आ रहा है। ये मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ये लाइन को आपको अभी पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा रिपेयर कर लेते हैं, ये लाइन्स को मिटा के। ये देखिए ये बॉक्स, ये अभी ना इसका नीचे वाला ऐसा नज़र आ रहा है, ना इसका ऊपर ऐसा नज़र आ रहा है। तो अभी इसका मतलब मेरा आई लेवल एग्जैक्टली यहाँ है। मैं इसको उसका ऊपर नहीं देख सकता, इसका नीचे नहीं देख सकता। अब ये आई लेवल यहाँ है, यहाँ से अगर देख रहा हूँ मैं इसका टॉप को देख सकता हूँ, इसका बॉटम को नहीं देख सकता। और मेरा आँख यहीं कहीं है, इस तरफ है, इसलिए मैं ये देख पाता हूँ, इसका इस तरफ वाला नहीं देख पा रहा हूँ। और मेरा आँख यहाँ है, इसलिए ये आजू बाजू नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ है तो ये साइड नज़र आया, यहाँ है तो बिल्कुल सामने है, इसी का सामने बिल्कुल, तो मैं सेंटर में हूँ तो मेरे को ये नज़र आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये है आपका, अभी कैसा नज़र आ रहा है, ये आप देख नहीं पाओगे ये दोनों तरफ। अब अगर मैं आई लेवल को यहाँ ले आऊँ, थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ, तो ये नज़र आना शुरू हो गया कि हमारा आँख इधर है। अगर मेरा आँख इधर है और मैं यहाँ देखूँ तो आपको ये दोनों तरफ नज़र नहीं आएगा, मतलब सेंटर में अगर आँख हो। तो इसका साथ वही हुआ है, हम यहाँ है लेकिन आई लेवल नीचे है। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं। अगर समझ में ना आता हो तो इसी वीडियो को, इससे पहले वाला वीडियो को बार बार देखिए, और देखना ज़रूरी है क्योंकि एक बार समझना है। एक बार देखिए और फिर से गलती पे गलती करते जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, मेरा मेहनत बेकार, आपका देखना भी बेकार हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव। सिंगल पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट में सारे वैनिशिंग पॉइंट एक ही जगह आके वैनिश हो रहे हैं। ये सारे लाइंस जाके इसी जगह में वैनिश हो रहे हैं। इसका ये सारे लाइंस, ये वहाँ गया पॉइंट में वैनिश हो गई। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। ये लाइंस को थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं स्केल नहीं लिया, स्केल लेके मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा, उसमें टाइम बिगड़ता है और मेरा काम है समझाना, और आप बैठ के उसको खूबसूरती से ड्रॉ करके आपका पास रखिए और उसको देखिए कि किस तरह से आई लेवल काम करता है, आई लेवल और पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है। तो आंखें मेरा यहाँ है, मैं एक आँख ड्रॉ कर लेता हूँ और इस तरह से नज़र आएगा। अगर मेरा आँख यहाँ होती तो अलग तरह से हमारा ये पॉइंट अलग होता। ये पॉइंट अगर आई लेवल के हिसाब से पॉइंट फिक्स होती है, ये आँख यहाँ है तो पॉइंट यहाँ बना। अगर आँख और नीचे होती तो पॉइंट और ऊपर चला जाता, और ऊपर चला जाता। तो ये बात है। और इसका ये सारे बटन्स नजर आते हैं। अगर यहाँ मैं बनाऊँ तो अलग दिखता है, यहाँ बनाओ अलग दिखता है, यहाँ बनाओ अलग दिखता है। तो पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि वैनिशिंग पॉइंट कहाँ है। ये वैनिशिंग पॉइंट को अगर मैं यहाँ हटा के इसको ड्रॉ करता, मान लीजिए कि और एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ये यहाँ मैं एक नहीं, यहाँ जगह है नहीं, मान लीजिए वैनिशिंग पॉइंट यहाँ होता तो इसी का ऊपर मैं ड्राइंग करके बताता हूँ, ये पूरा बदल जाएगा। देखिए बहुत सारा लाइंस मैंने डाल दिए क्योंकि डालना ज़रूरी है। दूसरा पेपर मैं लूँगा, मेरे को सारा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए स्क्वायर है ये, तो ये बदल जाती, आपको फिर से देखना पड़ेगा वीडियो।
क्योंकि ये इसका ऑलरेडी दूसरा लाइन आ चुका है। ठीक है, ये देखिए ये बदल गया। और हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनता, ये इस तरह से बनता। ये इस तरह से बना है, ये इस तरह चला जाता। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंड करता है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ और इस तरह से बनता। अब ये पार्ट को देखिए जरा, ये पार्ट को, ये और ये देखिए, ये पहले इस तरफ जा रहा था, ये वाली थी, और अब ये इसको अगर आप छिपा देते हो, ये इस तरह से जा रहे हैं, सारा बदल गया ना चीज़। तो इसीलिए ये पतली हो गई थी, देखिए इसका एंड जो है ये मोटी थी, ये बहुत पतली थी, लेकिन अभी जब ये फोकस, ये वैनिशिंग पॉइंट बदल गया तो ये और बड़ी दिखने लगी, क्योंकि पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई। तो ऐसा करने से पर्सपेक्टिव ज़्यादा मिल रहा था, ऐसा करने से ये और फ्लैट होते गया। फिर ऐसा करेंगे तो दोनों बराबर दिखेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप तैयार होके बैठिए, सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और कोशिश कीजिए अपने आप को बोले कि इसको मुझे याद रखना है, और तब तक देखना है जब तक मैं समझ ना लूँ। ये होता है एटीट्यूड सीखने के लिए। एक एटीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। आप चाहे 1000 बार देखो, याद नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने आप को मनवा के बैठिए कि आज मैं इसको समझ के ही उठूँगा या उठूँगी, अब ज़रूर इसको समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं वो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे भी थोड़ा सा कम है सब्सक्राइबर, और मैं वीडियो भी डाल नहीं पा रहा हूँ रेगुलरली। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मेरा दूसरा काम भी होता है, कुछ एनजीओ में भी जॉब करता हूँ। तो हफ्ते में एक वीडियो तो मिलेगा ही आपको, और जो भी मिलेगा बिल्कुल डिटेल मिलेगा, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप समझ ना पाओ। तो लाइक कीजिएगा, डाउट्स है लिखिएगा, स्पैमिंग मत कीजिएगा, एक तरह का सवाल बार बार मत पूछिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, मुझे पता है कौन सा वीडियो का बाद कौन सा डालना है। अगर मुझसे गलती भी होती है तब भी मुझे पता होता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, इसलिए मैं ये वीडियो फिर से सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ आपके लिए। तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो भी कोर्स चल रहा है उसी पे अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर भेजिए, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आगे के लिए रखूँगा कि अगर कुछ ऐसा मेरे दिमाग में ना आया हो और आप बोले हो तो मैं ज़रूर उसको करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।